मोदी जी लाए, जो किसानों का था उसको उनसे छीनने की कोशिश की और देश के सारे किसान खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम कि इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई और कानून को रद्द करना पड़ा। पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों ने क्या गलती की कि उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? तो ये हुआ किसानों के खिलाफ। अब चलिए ये देखिए, एजुकेशन लोन की बात कीजिए। आइए इधर आइए, ये युवा है, आप एजुकेशन लोन की बात कीजिए। युवाओं के खिलाफ क्या अन्याय हो रहे हैं, आप बताइए। सर, एजुकेशन लोन भी युवा का माफ नहीं हो रहा, ना रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी चीज का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, झारखंड में जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, नोटबंदी जो की, जीएसटी जो की, जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, इससे युवाओं को कोई फायदा हो रहा है? मुझे बताओ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो पूरे झारखंड में इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों ने तोड़ दी है। काला धन का बहाना दिया, जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी, पता लगा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो यह हुआ युवाओं के खिलाफ अन्याय। और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास 100-200 युवा आए, कुछ महीने पहले की बात है। दिल्ली आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। 20-25 युवाओं की आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मुझे कहते, राहुल जी, हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं, तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के। 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी।